नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज तारीख है 6 मई 2021। बात हम बिहार की करेंगे और जानना ये चाहते हैं, आपको आंकड़ों से भी मिलान कराएंगे कि आखिरकार बिहार के जो युवा हैं, बिहार में जो 18 साल से 44 साल के लोग हैं, उन्हें वैक्सीन मिलना कब शुरू होगा। तय तो किया गया था कि 1 मई से ही हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था, लेकिन नहीं हो पाया। वजह क्या है यह आपको ही पता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कह दिया है कि हम जो वैक्सीन दे रहे हैं, मतलब केंद्र सरकार जो वैक्सीन दे रही है, उसे सिर्फ 45 मतलब 45 और 45 प्लस के लोगों को ही लगाया जाएगा। नीचे की उम्र के जो लोग हैं, उन्हें वैक्सीन लगाने को राज्य सरकार स्वयं वैक्सीन कंपनियों से, मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से और भारत बायोटेक से खरीदेगी। पर इन दोनों कंपनियों के पास ऑर्डर इतने हैं कि अभी वैक्सीन मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। हालांकि बिहार सरकार ने ऑर्डर किया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या 18 से 44 साल के लोग कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में नहीं आ रहे हैं। उदाहरण रोज के रोज सामने आ रहे हैं कि जो दूसरी लहर है वह किसी को नहीं छोड़ रही है। देश की जवानी समय से पहले कुछ घंटों में मौत उसे निगल रही है। और आश्चर्य इस बात का है कि बिहार के साथ बेईमानी, बिहार के साथ नाइंसाफी, जबकि बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार है। बंगाल की हिंसा का विरोध जरूर होना चाहिए। बंगाल की हिंसा पर भाजपा के लोग धरना पर बैठते हैं, लेकिन केंद्र से यह नहीं कहते कि बिहार को 18 से 44 साल की उम्र वाले लोगों को वैक्सीन देने के लिए वैक्सीन दिलवा तो दीजिए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मुझे गुस्सा इस बात का है, एक बिहारी होने के कारण। देखिए, बिहार में मीडिया पर्सन्स को फ्रंटलाइन वर्कर्स मान लिया गया, इसलिए मीडिया वालों को तो मिल जा रहा है, लेकिन जो गैर मीडिया वाले हैं 18 से 44 साल वाले, क्या वे आदमी नहीं हैं? उनकी जान की कीमत नहीं है। अब देखिए, 12 ऐसे स्टेट हैं, मैं आंकड़ों से बात कर रहा हूं, मेरे पास पूरी लिस्ट है और केंद्र सरकार की लिस्ट है कि 12 ऐसे प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। इन 12 प्रदेशों में 18 साल से 44 साल वालों को वैक्सीन मिल रहा है, टीका दिया जा रहा है। तो फिर बिहार क्यों नहीं? बिहार के साथ ये भेदभाव क्यों? क्या बिहार सरकार ने ऑर्डर करने में देरी की? क्या बिहार सरकार भुगतान को तैयार नहीं है? यदि यह बात सामने आती है तो बिहार सरकार से भी सवाल पूछा जाएगा। लेकिन जब 12 प्रदेशों को मिल रहे हैं टीके 18 से 44 साल वालों को, क्योंकि जो केंद्र सरकार टीका दे रहा है उस टीके से हम 18 से 44 साल वालों को नहीं लगा सकते हैं। अब देखिए, गुजरात में जो भारत सरकार का आंकड़ा मेरे पास है, और ये कल सुबह 8 बजे तक का आंकड़ा था, मतलब 5 मई को सुबह 8 बजे तक का। तो गुजरात में, ठीक है, धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। गुजरात में 1,96,856 ऐसे लोग जिनकी उम्र 18 साल से 44 साल है, उन्हें टीका दिया जा चुका। दिल्ली में 1,28,953, महाराष्ट्र में 1,53,865, राजस्थान में 1,79,971, 1,79,971, बाकी प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 68,700। तो देखिए, ये क्यों बिहार के साथ 12 प्रदेश में टीकाकरण चालू और बिहार में गोल? ये बात तो सही नहीं है ना। और इस बात की कोई गारंटी भी नहीं निकल रही है कि 28 अप्रैल से जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया उन्हें टीका मिलेगा कब, क्योंकि टीका मिलने की गारंटी है ही नहीं। मौत लगातार होती जा रही है। देरी जितनी होगी
संक्रमण बढ़ेगा तो फिर लोग मौत की चपेट में आएंगे। हाँ, लॉकडाउन की आपने कोशिश की है, देर कोशिश की है। अब देखिए, जो 45 साल वाले जिन्हें टीका दिया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से, अब देखिए ये भी फैसला हो गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वैक्सीन अब नहीं मिलेगा। मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहां वैक्सीन मिल रहे थे वहां वैक्सीन अब नहीं दिए जाएंगे, उनको सप्लाई नहीं मिलेगी। अब सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं उनसे सीधे तौर पर वैक्सीन खरीदनी होगी। अब जब वैक्सीन कंपनियां राज्य सरकार को देने की स्थिति में नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कहां से मिलेगी? तो एक नया संकट भी है। जिन लोगों ने पहला डोज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लिया है उन्हें अब सरकारी हॉस्पिटल्स में ही जाना होगा। खैर, हम बात कर रहे थे कि बिहार की स्थिति क्या है। देखिए, ये आज सुबह 6 मई 2021 की सुबह 8 बजे का आंकड़ा है भारत सरकार का। बिहार की आबादी भारत सरकार मानती है, मेरे पास ये लिस्ट है, 12,23,41,000। जाहिर तौर पर इसमें सभी उम्र वर्ग के लोग होंगे। और भारत सरकार कह रही है कि अभी तक हमने 83,83,50,970 वैक्सीन दिए हैं, मतलब इतने डोज दिए हैं। इसमें 4.95% बेस्ट हुए हैं, मतलब नष्ट हुए हैं। इसे रोकना होगा। इस दिशा में बहुत ही जरूरी पहल करनी होगी। और जो 83,50,970 डोज मिले उनमें से बिहार ने 78,17,111 को कंज्यूम कर लिया है, मतलब इतने खर्च हो गए हैं। और अभी बिहार सरकार के पास आज सुबह 8 बजे तक 5,33,859 5,33,859 डोज बचे हुए थे। और आगे पाइपलाइन में जो सप्लाई था वो मात्र 50,000 था। मतलब वैक्सीन के लिए आने वाले दिनों में लंबी कतार लग सकती है, क्योंकि सप्लाई की जो स्पीड है वो कम हो रही है। तो इस ओर भी हमें चौकस रहना होगा कि 18 से 44 वालों को नहीं मिल रहा है। अब बड़ी संख्या में दूसरे डोज लेने वाले लोग भी होंगे, क्योंकि उनकी संख्या उनके दिन पूरे होते जा रहे हैं, तो उनको प्रायोरिटी मिलेगी। तो वैक्सीन, जिसे आपने कहा कि ये ही बचाव है, मास्क और वैक्सीन, तो वैक्सीन यदि बचाव है, यह स्थापित भी है, वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा काम किया है, तो 18 से 44 साल जिन्हें मौत निगल रही है उन्हें वैक्सीन देने में देरी क्यों हो रही है? ये राज्य और केंद्र का खेल क्या चल रहा है? और जब 12 प्रदेशों में 18 से 44 वालों को मिलना शुरू हो गया तो बिहार में क्यों नहीं? बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार है। मुझे लगता है कि बीजेपी के नेताओं को, और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे तो बीजेपी के बहुत ही सीनियर लीडर हैं, उन्हें केंद्र में इस बात की पहल करनी चाहिए। और सिर्फ मंगल पांडे की ही बात हम क्यों करें? अश्विनी चौबे केंद्र में स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, क्या वे बिहार के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर सकते? नित्यानंद राय केंद्र में गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, क्या वे बिहार के लिए कोई व्यवस्था नहीं करा सकते? आर.के. सिन्हा बहुत ही मजबूत मंत्री हैं, पिछले दिनों आरा आए थे हॉस्पिटल देखने, और विवाद भी हुआ था, क्योंकि वहां एक आदेश जारी हो गया था कि माननीय मंत्री अस्पताल देखने आ रहे हैं, इसलिए सबों को उपस्थित रहना है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे ना हो। तो पॉजिटिव के बुलाने पर विवाद पैदा हुआ था। फिर बाद में आपने देखा कि एक निजी टीवी चैनल ने किस तरीके से आरा हॉस्पिटल की हालत दिखाई। तो नेता कितने जिम्मेदार हैं, यह बात समझने की है। और इस व्यवस्था और इस क्राइसिस के समय देखिए, हमें और आपको सावधान रहने की जरूरत है। नीतीश कुमार ने कल ही कहा था कि देखिए, अभी जो समय है उसमें शादी विवाह, जनेऊ, तिलक, ये सब टाल देना चाहिए, मुंडन, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। बिहार के टीवी जर्नलिस्ट हैं, टेलीविज़न जर्नलिस्ट हैं प्रशांत झा, उन्होंने कल रात एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने अपने सबसे बड़े बहनोई योगेंद्र झा की मौत की दुखदायी खबर दी। योगेंद्र झा रिटायर्ड कस्टम सुपरिटेंडेंट थे, कस्टम सुपरिटेंडेंट। प्रशांत झा ने लिखा कि वे बिल्कुल चंगा थे। वे अपने छोटे भाई की बेटी की शादी में शामिल होने गए और वहीं उन्हें सर्दी खांसी ने जकड़ लिया।
फिर वे इन्फेक्टेड हुए, फिर हार्ट फेल हो गया। तो देखिए छोटे से छोटे आयोजन में किस तरीके से इन्फेक्शन आपको जकड़ रहा है, यह बात समझने की है। और जो बात आपसे हम करना चाहते हैं, देखिए हम जो कोलाहल अधिक फैल जाता है, जो डर अधिक फैल जाता है, मेरे सामने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर, दिल्ली एम्स के डायरेक्टर की एक सलाह है कि देखिए यदि आप बगैर लक्षण वाले एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं और माइल्ड इलनेस है, मतलब है सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, और ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल है, मतलब 94 मेंटेन कर रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है देखिए सीटी स्कैन के लिए आपको परेशान नहीं होना है। यह बात साफ साफ समझ लीजिए। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया साफ साफ कहते हैं कि सीटी स्कैन तब आवश्यक है जब आपकी बीमारी मॉडरेट है और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। केवल शक सुबह के लिए सीटी स्कैन मत कराइए। यदि आप इतने ही चौकस हैं, तो संदेह है, तो सीटी स्कैन कराने के पहले एक्सरे करा लीजिए। एक्सरे से ही आपके बहुत सारे संदेह खत्म हो जाएंगे। वे यह भी बताते हैं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है उसने इस बात की रिपोर्ट दी है कि सीटी स्कैन कराने से कैंसर का रिस्क जो है आगे चलकर बढ़ जाता है। तो देखिए अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होइएगा। एक और बात हम आपसे साझा करना चाहते थे, जब बिहार की बात कर रहे हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन है, लेकिन सरकार ने यह व्यवस्था की है कि कोई बहुत आवश्यक हो तो आप कहीं आ जा सकते हैं। इसके लिए आपको सरकारी महकमे से, जिला प्रशासन से ई पास लेना होगा, मतलब आपको जाने की भी जरूरत नहीं है। इसके लिए पोर्टल बनाया गया है। आज सुबह पूर्णिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं राहुल कुमार, उन्होंने एक रिक्वेस्ट लेटर अपने ट्विटर अकाउंट पर चस्पा किया है, जिसमें एक व्यक्ति, महिला होंगी शायद, उन्हें आने जाने का परमिशन चाहिए गाड़ी का। किस लिए भाई? इसलिए कि उन्हें मुहासे का एक्ने ट्रीटमेंट के लिए जाना है। ये तो हद हो गई। इतना भयावह समय है। इस वक्त में तो आप अपनी जो ब्यूटी की समस्या है, सुंदरता का कोई इलाज है, एक्ने आज न कल मुहासा ठीक हो जाएगा, क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? इसके लिए तो परमिशन मत मांगिए। देखिए जब ज़रूरत हो तभी सुविधा का लाभ लीजिए। बार बार कहा जा रहा है ऑक्सीजन को लेकर इतना क्राइसिस है। कई लोग ऐसा कर रहे हैं कि संदेह में कि आगे ज़रूरत न पड़ जाए, इसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घर में रख ले रहे हैं। आप सोचिए, आपने घर में इसलिए रखा है कि कहीं ज़रूरत न पड़ जाए, लेकिन किसी दूसरे को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है और वह ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में दम तोड़ रहा है। उनकी तो सोचिए। हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, सबों के बारे में सोचना है। तो देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।